सपने सपने हम सब देखते हैं, पर अधिकतर लोग बंद आंखों से सपने देखते हैं। बहुत सारे देखते हैं और जैसे ही सुबह उठती है, आंख खुलती है, वो अपने सपने को भी भूल जाते हैं और उसको साकार करने के सपने को भी भूल जाते हैं। बंद आंखों से सपने देखना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत लोग ऐसा करते हैं। लेकिन बंद आंखों से सपने देखो, पर जैसे ही आंख खुले वैसे ही अपने सपनों को सच करने के लिए कुछ ऐसा करें कि हम अपनी मंजिल तक पहुंच जाएं, अपने सपनों को साकार होते हुए देख पाएं। अगर हम अपने सपनों को सच करना चाहते हैं, अगर आपको कोई व्यक्ति ऐसा मिलता है जो ये कहते हैं सपने देखना मूर्खता है, सपने इल्यूजन होते हैं, सपने सिर्फ ड्रीम्स ही तो हैं, सपने कभी सच नहीं होते, तो उनकी बिल्कुल मत सुनना। क्योंकि जो सपना नहीं देखता वो उसे सच भी नहीं कर सकता, पर जो सपना देखता है उसके अंदर अथाह क्षमता है उस सपने को सच करने की। कैसे? अगर आपके पास सही मार्गदर्शन है, अगर आपके पास सही मोटिवेशन है और आपके पास है अटूट विल पावर, तो आप जो चाहे जीवन में पा सकते हैं। इसी बात पर अपने वंदनीय गुरुदेव की कुछ पंक्तियां याद आ जाती हैं। ऐसा क्या है इस जग माही, जो सब तुम पा सकते नाही, लेकिन कपोल कल्पना छोड़ो, मेहनत पर विश्वास करो। धरती पर तो लाखों आते, पलते, बढ़ते और मर जाते, अपनी एक पहचान बनाओ, सबसे ऊपर तुम उठ जाओ, दुनिया की नजरें हो तुम पर, हर स्वप्न यथार्थ बनाओ। हमारे पास सपनों को सच करने में कोई जटिलता नहीं होती है जीवन में, यदि हम सही मार्ग पर चलते हैं। सपनों को अगर हमें सच करना है तो उसके लिए एक रोड मैप तैयार करना पड़ेगा, एक तरीका अपनाना पड़ेगा। क्योंकि कहीं भी पहुंचने के लिए, किसी भी गंतव्य तक पहुंचने के लिए हमारे पास एक रास्ता तो होना चाहिए ना। ऐसा तो नहीं होता कि रास्ता है नहीं, हम घर से निकल गए। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप घर से निकल गए, आपको पता नहीं है आपको कहाँ पहुंचना है, तो आप सिर्फ और सिर्फ रास्ते में भटकते रहेंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। पर वहीं अगर आपको पता है कि आपको पहुंचना कहाँ है, तो आप चाहे अपनी गाड़ी से जाएं, चाहे स्कूटर से जाएं, चाहे ऑटो से जाएं, चाहे रिक्शा से जाएं, पैदल जाएं, लेकिन आपको गंतव्य पता है तो आप कोई ना कोई रास्ता निकाल करके अपने लक्ष्य तक ज़रूर पहुंच जाएंगे। बस ऐसा ही कुछ जीवन के साथ है। अगर आपको अपना गंतव्य पता है, अगर आपको आपका लक्ष्य पता है, तो दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो आपको रोक सके। क्योंकि रास्ते हम बना लेते हैं, लेकिन गंतव्य आप बनाते नहीं हैं। गंतव्य आपके अंदर स्थित होता है, जो आपने अपनी फाइनल डेस्टिनेशन चूज की है। तो पहली चीज आपको ये करनी है कि वो अनेक सपने जो आप देख रहे हैं, उसमें से एक सपना चुन लो कि ये मुझे पूरा करना है। यानी एक डेस्टिनेशन, एक फाइनल डेस्टिनेशन कि मुझे यहाँ पहुँचना है। सो दैट शुड बी द फर्स्ट स्टेप। हम आपको कभी नहीं कहेंगे कि सपने मत देखो, हम कहेंगे बहुत बड़े सपने देखो, बहुत बड़े सपने देखो। अगर प्रधानमंत्री बनने का सपना देखोगे तो एमएलए तो बन ही जाओगे, है ना। तो जितना बड़े से बड़ा हो सकता है सपना देखो, क्योंकि बड़े सपनों से ही बड़ी जिंदगी बनती है। तो पहली चीज तो ये कि आप फाइनल डेस्टिनेशन चुने, फाइनल सपना चुने, फाइनल ड्रीम चुने, फाइनल ऑब्जेक्टिव चुने कि मुझे जीवन में ये अचीव करना है। फिर दूसरी चीज, अपने सपने को प्रबल इच्छा में परिवर्तित करें। ये बहुत महत्वपूर्ण है। सपने तो प्रत्येक रात को नए आते हैं, पर उस सपने को प्रबल इच्छा में कैसे परिवर्तित करें। प्रतिदिन उठते ही और प्रतिदिन सोने से पहले आंख बंद करके अपने आप को बताओ, मुझे ये प्राप्त करना है। दिस इज माई ऑब्जेक्टिव, आई हैव टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव। मुझे ये प्राप्त करना ही है। तब आपका सपना प्रबल इच्छा में परिवर्तित होगा।
तीसरा स्टेप, अपनी उस प्रबल इच्छा को अपने लक्ष्य में परिवर्तित करें। जब आपको पता है कि ये मेरी प्रबल इच्छा है, मैंने उसको बार बार अपने आप को कह कह करके बताया है कि ये मेरा सपना है और मैं इसको प्राप्त करने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ, अब उसे अपने लक्ष्य में परिवर्तित करें। बताएं अपने आप को, एवरी मोमेंट टेल योरसेल्फ, दिस इज़ माई फाइनल डेस्टिनेशन, दिस इज़ माई ऑब्जेक्टिव, दिस इज़ व्हाट आई वांट टू अचीव। वैसे तो मनुष्य जो भी अचीव करना चाहता है वो बहुत क्षणिक होता है, क्योंकि जैसे ही वो उसे अचीव कर लेता है उसके बाद वो उसको आनंद नहीं लेता, वो अगले ऑब्जेक्टिव के लिए प्रिपेयर्ड होता है। दिस इज हाउ ह्यूमन लाइफ वर्क्स। जिस चीज को तुम आज से 10 साल पहले पाना चाहते थे और आज तुमने उसे पा लिया है, जरा आंख बंद करके सोचो, क्या किया था तुमने उसको पाते? क्या तुम आज उसका आनंद ले रहे हो? नहीं, क्योंकि तुम्हारे पास अगला ऑब्जेक्टिव सेट हो चुका है। बट दैट इज नॉट आवर टॉपिक टुडे, सो आई एम नॉट गोइंग टू गो ऑन दैट। लेकिन अपने प्रबल इच्छा को अपने लक्ष्य में परिवर्तित करो। और अब आता है हमारा सबसे महत्वपूर्ण पार्ट, योजना बनाओ, प्लान। प्लानिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जीक्यूशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट प्लानिंग इज इक्वली इंपॉर्टेंट। आप कहेंगे कि आचार्य जी, एक तरफ तो योग, अध्यात्म तो कहते हैं जीवन क्षणिक है। वो सच है, जीवन क्षणिक है, लेकिन उस क्षणिक जीवन को भी आप प्लान करते हैं, क्योंकि बिना प्लानिंग के तो आप सिर्फ भटकते रह जाएंगे। इसलिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है कि हम अपनी प्लानिंग करें। हम प्लान करें कि हमारी योजना क्या है, हमारी शॉर्ट टर्म योजना क्या है, हमारी लॉन्ग टर्म योजना क्या है, हमारी शॉर्ट टर्म प्लानिंग क्या है, हमारी लॉन्ग टर्म प्लानिंग क्या है। तो अपने प्लानिंग करें, शॉर्ट टर्म भी, लॉन्ग टर्म भी। लंबे रास्ते पर चल करके मुझे कहाँ पहुँचना है और उस लंबे रास्ते तक पहुँचने के लिए मुझे क्या छोटे छोटे स्टेप्स लेने होंगे, क्या छोटे छोटे तरीके अपनाने होंगे। इस प्लानिंग के लिए अपने छोटे छोटे लक्ष्य ऑब्जेक्टिव करें। इतने समय में मुझे ये अचीव करना है ताकि मैं उस बिगर ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाऊँ, इतने समय में मुझे ये अचीव करना है। एक टाइम लाइन दें अपने आप को, लेकिन उस टाइम लाइन को देने में स्ट्रेसफुल ना रहें, स्ट्रेस का अनुभव ना करें। ये ना सोचें कि अरे ये नहीं हुआ तो मेरी रातों की नींद उड़ गई है, मैं स्ट्रेस में आ गया हूँ, मैं एंग्जाइटी में आ गया हूँ। ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि फिर आपको लौट करके हमारे पास ही आना पड़ेगा, आचार्य जी स्ट्रेस हो गया है, एंग्जाइटी हो गई है। स्ट्रेस और एंग्जाइटी के साथ आप कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। तो छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स अपने प्लान करें, फिर रेगुलर इंस्पेक्शन करें। एवरी नाइट बिफोर गोइंग टू बेड यू शुड इंस्पेक्ट, यू शुड इंट्रोस्पेक्ट कि मैंने क्या क्या अचीव किया, क्या जो आज का मेरा लक्ष्य था वो मैंने अचीव किया। क्योंकि छोटे छोटे स्टेप्स से ही आप लंबी जर्नी को तय कर सकते हैं। जो एकदम से उछाल मारते हैं वो एकदम से गिर भी जाते हैं। इसलिए शॉर्ट टर्म प्लानिंग, लॉन्ग टर्म प्लानिंग, एग्जीक्यूशन एंड देन इंट्रोस्पेक्शन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आते हैं इसका सबसे महत्वपूर्ण पार्ट, और सबसे महत्वपूर्ण पार्ट ये है, एंजॉय द पाथ। एज आई सेड, हम डेस्टिनेशन तक तो पहुंचना चाहते हैं, लेकिन हम रास्ते को एंजॉय नहीं करते। हम कुछ अचीव करना चाहते हैं, बट इतने स्ट्रेसफुल वे में जा रहे हैं कि जो अचीव करना चाहते हैं वो तो अचीव कर लेते हैं, बट एट द स्टेक ऑफ योर हेल्थ, at the stake of your peace of mind. If something is at the stake of your peace of mind, trust me, it's very very expensive. It's not worth it. तो आप उस रास्ते को एंजॉय करें, उन छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स को जो आप अचीव कर रहे हैं उन्हें एंजॉय करें, और अपने आप को कुछ रिवॉर्ड करें। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, हम सब के अंदर वो छोटा बच्चा है। अपने आप को रिवॉर्ड दें, यस आई हैव अचीव्ड दिस एंड दिस इज़ अ रिवॉर्ड फॉर यू। छोटे बच्चे को आप रिवॉर्ड देते हैं तो वो खुश होता है और मेहनत करता है। आपके अंदर का छोटा बच्चा भी वो रिवॉर्ड चाहता है। और ज़रूरी नहीं है हम जीवन में हर चीज़ दूसरों से एक्सपेक्ट करते रहें। आप अपने स्वयं के सबसे अच्छे मित्र हैं, आप अपने स्वयं के सबसे बेहतरीन दोस्त हैं, तो अपने आप को रिवॉर्ड ज़रूर करें। हमने लक्ष्य निर्धारित कर लिया, हमने उसका रोड मैप बना लिया, हमने किस तरफ से जाना है सोच लिया, किस तरह से जाना है, शॉर्ट टर्म गोल्स, लॉन्ग टर्म गोल्स, एग्जीक्यूशन, इंट्रोस्पेक्शन। पर सबसे महत्वपूर्ण, हम ये सारी प्लानिंग बहुत बार जीवन में करते हैं, बट यहाँ आकर के रुक जाते हैं कि हम हार जाते हैं, हम थक जाते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि थ्रू आउट जर्नी में आप मोटिवेटेड रहें। अब प्रश्न उठता है कि आचार्य जी मोटिवेटेड कैसे रहें? कभी कोई शॉर्ट टर्म गोल नहीं पूरा हुआ, हम मोटिवेशन
लूज़ कर जाते हैं, कभी जो प्राप्त करना था वो नहीं किया, मोटिवेशन लूज़ कर जाते हैं, कभी कभी समय बहुत लग रहा है, मोटिवेशन लूज़ कर जाते हैं, कभी कभी कोई और आकर के हमें डिस्ट्रैक्ट कर देता है, एक नया चमकदार सा ऑब्जेक्टिव दिखा देता है, हम जो अचीव करना चाहते थे उसको छोड़ करके उसकी तरफ भागने लगते हैं। ये सब लैक ऑफ मोटिवेशन से होता है। तो प्रश्न उठता है कि मोटिवेटेड कैसे रहें। मोटिवेटेड रहने के लिए आपको नियमित रूप से करनी होगी योग साधना, आपको नियमित रूप से ध्यान का अभ्यास करना होगा। प्रतिदिन अपने आप को याद दिलाइए कि आपको अगर इसी तरह से छोड़ना था तो आपने आरंभ क्यों किया था। जब क्विट करने का मन करे तो अपने आप को बताओ, व्हाई आई स्टार्टेड, व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड, what was my thought process behind starting it. So tell yourself, no, I am not a quitter. I'm not a quitter. I'm not going to quit. I am going to stay on this path until I achieve what I want to achieve. हमने आपसे कहानी, जो लोग हमें सोशल मीडिया पे फॉलो करते हैं, हमारे डिस्कोर्सेस सुनते हैं, उन्होंने ज़रूर सुनी होगी। बिल्कुल उस व्यक्ति की तरह जिसे एक बंद कमरे में, अंधेरे कमरे में बंद कर दिया जाता है, उसे कुछ नहीं दिख रहा है, वो शुरू करता है दरवाज़ा खोजना, चलता जाता है, चलता जाता है, चलता जाता है, और बिल्कुल चलते चलते जब वो दरवाजे के नज़दीक आ जाता है तो वो गिव अप कर देता है। ऐसी कहानी आपकी नहीं होनी चाहिए। तो अपने आप को मोटिवेटेड रखें, हमारे वीडियोस सुनें, हमारे डिस्कोर्सेज अटेंड करें, और लोगों को के डिस्कोर्सेज अटेंड करें। एनीथिंग दैट मोटिवेट्स यू, एंड एवरी डे यू हैव टू टेल योरसेल्फ, I have to achieve this. आत्मविश्वास को बनाए रखें। अगर कोई आपका आत्मविश्वास आपसे छीनता है तो उस व्यक्ति से दूर हो जाइए, और अगर आप स्वयं का आत्मविश्वास छीन रहे हैं तो सेल्फ टॉक थेरेपी का अभ्यास करें। बताइए अपने आप को, आई एम द बेस्ट, मैं परमात्मा की संतान हूँ, जीवन में ऐसा कुछ नहीं है जो मैं अचीव नहीं कर सकता, मैं अपने लक्ष्य तक पहुँच कर ही रहूँगा। आत्मविश्वास को बनाए रखें। एक्सक्यूजेस से दूर रहें, अरे ऐसा कर सकते थे पर नहीं हुआ, अरे ऐसा कर सकते हैं पर नहीं कर पाएंगे। नो एक्सक्यूजेस इफ यू वांट टू अचीव एनीथिंग, नो एक्सक्यूजेस, जस्ट वॉक ऑन द पाथ। अपनी यात्रा पर, अपनी राह पर, अपने रास्ते पर टिके रहें, और नियमित रूप से सेल्फ टॉक थेरेपी करें। जब मन उदास हो अपने आप से बात करें, अपने आप को बताएं, यस आई कैन डू इट। थक गए, हार गए, जब नींद आई सो गए, जब भूख लगी खा लिया, लेजीनेस, लेथार्जिकनेस, पता नहीं क्या खा रहे हैं, पता नहीं मुंह में क्या डाल रहे हैं, पता नहीं सोच में क्या डाल रहे हैं, ये सब तुम्हें सिर्फ और सिर्फ पतन की ओर ले जाता है। याद रखो कि तुम कृष्ण की संस्कृति के हो, याद रखो कि तुम राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की संस्कृति के हो, याद रखो कि तुम परशुराम की संस्कृति के हो, याद रखो कि तुम भीष्म पितामह की संस्कृति के हो। ये छोटे छोटे से डिस्ट्रैक्शंस, ये छोटे छोटे से व्यवधान तुम्हारी यात्रा को रोक नहीं सकते। अपने आप पर प्रबल विश्वास, अपने आप पर अटूट विश्वास, और अपने आप को बार बार बताओ कि तुम कहाँ से आए हो, क्योंकि जो ये नहीं जानता कि वो कहाँ से आया है, वो ये कभी नहीं जान सकता कि उसे जाना कहाँ है। इन बहुत आसान तरीकों से जीवन में ऐसा कुछ नहीं है जो तुम प्राप्त ना कर पाओ। जिंदगी में हमेशा दो रास्ते मिलेंगे, एक वो जो तुम्हें पतन की ओर ले जाएगा, एक वो जो तुम्हें आकाश छूने की ओर प्रेरित करेगा। जीवन में हमेशा दो तरह के लोग मिलेंगे, एक वो जो तुम्हें नीचा दिखाएंगे, नीचे खींचने की कोशिश करेंगे, एक वो जो तुम्हें ऊपर उठाएंगे। जीवन में हमेशा अपने भीतर से दो आवाज़ आएंगी, एक वो जो कहेगा चल बेटा सो जा थोड़ी देर, छोड़ना मूवी देख लेते हैं, अरे छोड़ना चल थोड़ा घूमने चलते हैं, अरे आज तो जंक फूड खाने का मन है, बाकी काम कल करेंगे। लेकिन दूसरी आवाज़ तुम्हें ये बताएगी कि नहीं, तुझे अपने सपनों को सच करना है, तुझे अपने गंतव्य तक पहुंचना है, तुझे अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। लाइफ इज ऑल अबाउट चॉइसेस, इट्स ऑल अबाउट व्हाट यू चूज। तुम उन लोगों को, उन सोच को, उन भीतर की आवाज़ को, उन परिस्थितियों को भी चूज कर सकते हो जो तुम्हें पतन की ओर ले जा रही हैं, और तुम ही उन लोगों को, उन सोच को, उन भावों को, उन परिस्थितियों को चूज कर सकते हो जो तुम्हें सिर्फ और सिर्फ आगे की ओर ले जाएंगी, जीवन में आनंद देंगी, जीवन में जो भी कुछ प्राप्त करने योग्य है देंगी। तुम्हारी चॉइस, चूज योर लाइफ, बिकॉज यू आर द वन हु इज गोइंग टू मेक योर ओन डेस्टिनी। भविष्य लिखा हुआ है नहीं पता, पर मैं भविष्य लिख सकता हूं ये मुझे पता।